नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अब एक्स डिफेंस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे डिफेंस चेंजेस एंड अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिफेंस अपडेट। तो सबसे पहला अपडेट है एमका प्रोजेक्ट के बिडिंग के लिए, जहां इंडिया के सबसे बड़े 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोजेक्ट में अब एक नया फेज स्टार्ट हो गया है, जहां टाटा, अडानी, L&T एंड HAL जैसे बड़े प्लेयर्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए बिड सबमिट किए हैं। ये एयरक्राफ्ट अगले 6 ईयर के अंडर इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल हो सकता है और ये इंडिया को एडवांस स्टील जेट क्लब में शामिल कर लेगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, जहां पर बिड्स इंडिया के पास नहीं आ रहे थे तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 सितंबर तक दिया। तो एक बड़े प्लेयर्स सामने आए हैं इन बिडिंग के द्वारा। तो दोस्तों, आज के दूसरे अपडेट की बात करते हैं, जहां डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट DAD के 278 फाउंडेशन डे पर बोला है कि भारत को सुपर पावर बनाना है तो डिफेंस R&D और इनोवेशन पर बड़ा फोकस जरूरी है। उन्हें कहा है कि सेल्फ रिलायंट और फ्यूचर रेडी आर्म फोर्सेस के लिए हमें नए टेक्नोलॉजीज और इंडिजीनियस सॉल्यूशन पर काम करना होगा। तो दोस्तों, आज के तीसरे बड़े अपडेट के बारे में जानते हैं, जहां इंडिया का इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोग्राम अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक ने HAL को 4G404 इंजन डिलीवर कर दिया है, जो तेजस MK1A फाइटर जेट में यूज होगा। ये माइलस्टोन एयरक्राफ्ट के इंडक्शन को और फास्ट करेगा इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में। तो दोस्तों, आज के चौथे अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो इंडियन नेवी से रिलेटेड है। इंडियन नेवी के शिप्स INS तीर, INS शार्दुल और INS सुजाता मोम्बासा केन्या पहुंचे हैं, जहां दोनों देशों ने मैरीटाइम कोऑपरेशन और सिक्योरिटी पर अपने पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग की। इंडियन नेवी के ये स्टेप अफ्रीका के साथ सिक्योरिटी टाइज और डीप करेगा, जो कि लास्ट टाइम मोरक्को और इंडिया के हुए डील के बाद हुआ है। तो दोस्तों, आगे के न्यूज में देखते हैं, जहां मेक इन इंडिया पुश के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस ने US की बैरेट MRAD स्नाइपर राइफल्स का ऑर्डर दिया है। ये डिसीजन प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज पर एक बड़ा सवाल है, जहां पर यह सवाल उठता है कि हमें जब अपने इंडिजीनियस सिस्टम को पूरी तरीके से अपग्रेड करना है और उसे ही मेक इन इंडिया के तहत आगे लेना है, तो ये ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र पुलिस के लिए अभी चिंता का सबक बन गए हैं। तो दोस्तों, आज के अगले अपडेट की बात करते हैं, जहां ग्लोबल लेवल पर डेनमार्क ने रशिया के हाइब्रिड वॉरफेयर पर वार्निंग दी है। जहां डेनमार्क की PM ने EU लीडर्स को वार्न किया है कि रशिया अब हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए यूरोप को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि यूरोप को तुरंत रिआर्म करने के लिए कुछ जरूरत कदम उठाने होंगे ताकि फ्यूचर थ्रेट्स का मुकाबला किया जा सके। अगले अपडेट के बारे में देखते हैं, जहां इंडिया ने कहा है यूक्रेन और गाजा में UN पीस कीपिंग मुश्किल है। इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि यूक्रेन और गाजा जैसे कॉन्फ्लिक्ट में UN पीस कीपिंग फोर्सेस का डिप्लॉय होना लगभग नामुमकिन लगता है। ये सिचुएशंस रीजनल सॉल्यूशंस मांगती हैं, ना कि डायरेक्ट पीस कीपिंग इंटरवेंशंस के साथ। आज के अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि अगर उन्हें किसी मिलिट्री लीडर पसंद नहीं आता है तो वो उसे ऑन द स्पॉट बता देंगे। ये उनका लॉयल्टी फर्स्ट अप्रोच दिखाता है, जो US डिफेंस लीडरशिप पर असर डाल सकता है। दोस्तों, आज के अगले अपडेट, जो कि टेक से रिलेटेड भी है, भारत डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 में इनोवेशन पर फोकस किया गया। ये देश के टॉप स्ट्रेटेजिक चीज ने डिस्कस किया है कि कैसे हम एक सिक्योर्ड, सोवेरेन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिलिट्री बिल्ड कर सकते हैं। इंडिजीनियसली डिजिटल इकोसिस्टम और फ्यूचर रेडी आर्म्ड फोर्सेस पर फोकस इस बार सबसे ज़्यादा रहा है। तो दोस्तों, आज के अंतिम अपडेट में जहां हम देखेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का एक मेगा डैम प्लान आ रहा है। एक सबसे स्ट्रेटेजिक अपडेट है, जहां भारत एक मेगा डैम बनाने का प्लान कर रहा है ताकि चाइना के अपस्ट्रीम वाटर कंट्रोल से होने वाले रिस्क को टैकल किया जा सके। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ वाटर सिक्योरिटी देगा, बल्कि रीजनल इन्फ्लुएंस में भी बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के डिफेंस के टॉप अपडेट्स, जहां पर हमने भारत के स्टील फाइटर जेट
प्रोजेक्ट से लेकर ग्लोबल हाइब्रिड वॉरफेयर तक सब कुछ एक ही जगह और एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें और चैनल अभय एक्स डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली डिफेंस अपडेट के लिए आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।